आज 23 सितंबर का दिन है। ऐतिहासिक तौर पर आज का दिन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। बिहार के लिए आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि आज ही के दिन बिहार के एक क्रांतिकारी कवि का जन्म हुआ था, जिसने अपने कलम के जादू से हिंदी साहित्य में वो धार पैदा की जिसने अंग्रेजी शासन की चूल्हे हिला दी। हम बात राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कर रहे हैं। आज ही के दिन वर्ष 1908 में सिमरिया में उनका जन्म हुआ था। जब देश गुलाम था तब उन्होंने अपनी कलम से लाखों आज़ादी के मतवालों में हिम्मत भरी। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद भी वो सत्ता के सामने अपनी कविताओं से आम लोगों की आवाज़ बने रहे। विद्रोह, क्रांति, श्रृंगार और प्रेम ये साहित्य के हर विद्या में पारंगत थे। रचनाशीलता उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। उनकी कविताओं में कबीर पंथ की छाप थी। यही कारण है कि आज के दौर में और मौजूदा माहौल में खासतौर पर दिनकर जी की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। बिहार की राजनीति की ही बात कर लें तो सत्ता और विपक्ष के बीच जो स्थिति बनी हुई है, राजनीति के बीच सब अपने अपने को बड़ा दिखा रहे हैं, जनहितैषी बता रहे हैं, लेकिन जनता के पास कोई पूछने नहीं जा रहा। जो वोट मांगने पहुंच रहा है, जनता उन्हें खदेड़ कर जवाब दे रही है। ऐसे में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की यह कविता हमारा मार्गदर्शन करती है। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। बात भारत की सुरक्षा की कर लें तो जैसी स्थिति आज बनी है वैसी ही कवि दिनकर जी के ज़माने में भी बनी थी। 1962 में जब चीनी सेना ने भारत पर आक्रमण किया तो रामधारी सिंह दिनकर के समस्त व्यक्तित्व पर राष्ट्रीयता अत्यंत उग्र बनकर छा गई। 1962 में चीन से मिली हार ने उन्हें पूरी तरह से आक्रोशित कर दिया। ऐसे में वे अपनी ही पार्टी कांग्रेस के गलत नीतियों को लेकर मुखर हो गए। ऐसे तो दिनकर जी और तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अच्छे संबंध थे, पर चीन से मिली हार ने उन्हें देश के लिए बोलने को विवश कर दिया। उन्होंने नेहरू जी की गलत नीतियों को इसके लिए जिम्मेदार माना। जब दिल्ली के एक कवि सम्मेलन में नेहरू जी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए लड़खड़ा गए थे तो दिनकर जी उन्हें संभालते हैं। नेहरू जी उन्हें धन्यवाद देते हैं तो दिनकर के मन का गुब्बार उनकी साहित्यिक भाषा में उभर कर बाहर आता है। दिनकर जी तत्काल ही जवाब देते हैं, इसमें धन्यवाद की क्या आवश्यकता, वैसे भी जब जब राजनीति लड़खड़ाई है साहित्य ने उसे संभाला है। दिनकर जी की निर्भीकता, कार्यदक्षता, समर्पण उनकी लेखनी में प्रदर्शित होती है। वे राष्ट्रीय चेतना के कवि थे। ओज और पौरुष उनकी लेखनी के गहने थे। यही कारण है कि वे राष्ट्र के व्यवहारिक धर्म के गर्जन के कवि के रूप में जाने गए और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कहलाए।